तो क्या चलिए आज वीडियो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ने अपनी ही बेटी के साथ क्या किया, जो बेटी पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या किया है। मध्य प्रदेश से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है कि आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। आप संघियों भाजपाइयों से घृणा करने लगेंगे। हम खुद यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतना नीच हो सकता है। भाजपाइयों, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 21वीं सदी में इस्लाम बेदर्द मजहब है, बेरहम मजहब है, जल्लाद मजहब है। जब मैं सवाल पूछता हूं 1996 में 6 साल बाद 2713 6 साल में हो सकता है कि अमेरिकन लोग और मर्दानगी दिखाने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के मानसिकता के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इन लोगों की मानसिकता कितनी घटिया तरह की होती है। तो इन्हीं नेताओं के ही और एक हैरान कर देने वाला खुलासा मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे जानने के बाद यार आप दंग रह जाएंगे कि ये लोग इतनी घटिया तरह की काम भी कर सकते हैं। तो वीडियो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए पहले हम इस क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसकी करारा जवाब भी हम सुन लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर से। आइए देख लेते हैं आज की इस वीडियो को बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। कुकर्मी पिता निकला भाजपाई नेता। जी हाँ, आपने सही सुना। मध्य प्रदेश से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है कि आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। आप संघियों भाजपाइयों से घृणा करने लगेंगे। हम खुद यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति इतना नीच हो सकता है। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता ने 11वीं कक्षा में पढ़ रही अपनी ही बेटी के साथ किया बलात्कार। बेटी की शिकायत के बाद ये कलंकी बाप मध्य प्रदेश के पन्ना से गिरफ्तार किया गया है। थाना पवई के मुड़वारी गांव में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा जो लगभग 17 वर्ष की थी और उसके पिता ने ही उसके साथ दुष्कृत्य किया है। बेहद गंभीर मामला है और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया, जो मतलब भाग गया था। गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर लेकर के जेल भिजवा दिया और लड़की को आश्रित गृह में पन्ना में महिला आश्रय गृह में रखा गया है। इस भाजपा नेता पर पहले भी गांव की 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं। बाकी तस्वीरें देखकर इस कलंकी के बैकग्राउंड का अंदाजा आप ही लगा लें। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे भाजपाई बलात्कारियों से भरी भाजपा में एक और बलात्कारी पाया गया है। भाजपाइयों, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसकी इज्जत लूटता है, तो इस्लाम में हुक्म है सजाए मौत। बहुत से गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत। 21वीं सदी में इस्लाम बेदर्द मजहब है, बेरहम मजहब है, जल्लाद मजहब है। जब मैं सवाल पूछता हूं और हजारों गैर मुसलमानों से पूछा हूं कि मिसाल के तौर पे सिर्फ हाइपोथेटिकली, अगर नौज़बिल्लाह खुदा ना करे, अगर कोई आपकी वालदा का बलात्कार करता है, इज्जत लूटता है और आपको जज बनाया जाता है और उस बलात्कार करने वाले को, इज्जत लूटने वाले को आपके सामने ले आया जाता है और कहा जाता है क्या सजा देंगे? 100% गैर मुसलमान ने मुझे कहा, अगर मेरी वालदा का किसी ने रेप किया, बलात्कार किया, इज्जत लूटी, मैं उसे मौत की सजा दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों का, मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो मैं पूछता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, ये डोगलेपना क्यों? आपकी मां की कोई इज्जत लूटता है तो आपको सजाए मौत देने का है, दूसरे की माओं की इज्जत लूटता है तो आप कहते सजाए मौत, बहुत खराब है, बेदयालु है, बेरहम है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? और हम अमेरिका को जो देखते समझते बहुत तालीम याफ्ता मुल्क है। आप जब लिस्ट देखेंगे, वो मुमालिक जिसमें बलात्कार बहुत बड़ी तादाद में है, उनमें से एक है यूएसए। एफबीआई की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे सन 1990 की, उसमें कहा गया है कि हर साल 1,02,555 रेप हुए
1990 में सिर्फ उस साल FBI के रिपोर्ट के हिसाब से, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 1,02,555 बलात्कार हुए और उस रिपोर्ट में कहा गया था सिर्फ 16% रिपोर्ट किए गए हैं। मतलब सही तादाद जानना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 6.25, आपको मिलता है फिगर 6,40,948 रेप हुए, 6,40,948। कभी कभी गिनती में अंग्रेजी से हिंदी में वक्त लगता है मुझे। 6,40,948 रेप टुक प्लेस इन 1990 अलोन। और आप डिवाइड करेंगे 365 से, मिलेगा कि हर रोज एवरेज अमेरिका में 1990 में 1,756 रेप हुए। दूसरी रिपोर्ट पढ़ते हैं सन 1996 की, 1996 की रिपोर्ट पढ़ते यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उसमें लिखा है कि एवरेज हर रोज 1996 में यूएसए में 2,713 रेप हुए, 1990 में 1,756, 1996 में 6 साल बाद 2,713। 6 साल में हो सकता है कि अमेरिकन लोग और मर्दानगी दिखाने लगे, ज्यादा बलात्कार होने लगे। आप कैलकुलेट करेंगे हर 32 सेकेंड एक रेप हो रहा है यूएसए में। हम यहां तकरीबन 2 घंटे से है, 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके होंगे, बलात्कार हो चुके होंगे यूएसए में इस 2 घंटे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम अमेरिका में, यूएसए में इस्लामी शरीयत नाफिज करेंगे, हर मर्द कोई गैर महरम औरत को देखता है उसे गुस्से बसर करना चाहिए, अपनी नजर को नीचे करना चाहिए। उसके बाद हर औरत सही इस्लामी लिबास पहने, सारा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ जो चीज दिख सकती है बदन की वो चेहरा और हाथ कलाई तक। उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, किसी औरत की इज्जत लूटता है, किसी औरत के साथ ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजा है मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद, ज़िना बिल जब्र की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। जब भी आप इस्लामी हुक्म को नाफिज करेंगे, शरीयत को नाफिज करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए सबसे कम तादाद में जो किसी मुल्क में बलात्कार होता है वो है सऊदी अरेबिया। अगर सऊदी अरेबिया में भी बलात्कार करने वाले को सजाए मौत का हुक्म निकाल देंगे तो सऊदी अरेबिया में भी बलात्कार करने की तादाद बढ़ने लगेंगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा यह भी दिखाता है कि किस तरीके से उस बात को माशरे में अमल में ला सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक हटके मजहब है। देयर इज अ डिफरेंस। तो गाइस बहुत ही डेंजर वीडियो है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस वीडियो के बारे में। आप लोग खुद देखें और बताएं कि ये बीजेपी नेता के बारे में बताएं और सोचें कि कैसे कैसे लोग राजनीति में आए हुए हैं।